जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे पहले शमूएल की किताब 3 अध्याय 10 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है परमेश्वर आपके साथ बात करते हैं, या फिर क्या आपने कभी अपने अंदर ऐसी इच्छा रखी है कि मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एंकरेज करने जा रहा है कि आप परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। तो बात है उस समय की जब शमूएल भविष्यवक्ता एक बालक थे और एली याजक के साथ मंदिर में रहते थे। तब परमेश्वर ने शमूएल शमूएल आवाज देकर 3 बार पुकारा और बालक शमूएल सो रहा था और नींद में जब सुना शमूएल शमूएल, तब शमूएल को लगता है मुझे एली ने आवाज दिया है। तो 3 बार एली के पास जाकर बोलता है, क्या आपने मुझे पुकारा, क्या आपने मुझे बुलाया? और एली कहते हैं, मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जा, मैंने नहीं पुकारा। और तीसरी बार एली जो याजक थे वो समझ जाते हैं परमेश्वर ने पुकारा है और शमूएल से कहते हैं, अभी जब तुझे शमूएल शमूएल करके आवाज आएगा तो तुझे कहना है तेरा दास सुन रहा है। और तब जब शमूएल वहां पर जाकर सो जाता है और परमेश्वर फिर से पुकारते हैं, शमूएल शमूएल। और शमूएल ने इस बार कहा, मैं सुन रहा हूं। आओ हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे और थोड़ा सा प्रकाशन समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 10 वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है बातचीत शुरू हो चुकी है। अब तक सिर्फ परमेश्वर पुकार रहे थे, शमूएल शमूएल। 3 बार परमेश्वर ने पुकारा, लेकिन अब शमूएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है। और जब आप 11 वचन से आगे पढ़ते हैं तब आप देख सकते हैं परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपने विचार को शमूएल के आगे प्रकट किया। 3 बार पुकारा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। जब शमूएल ने कहा मैं सुन रहा हूं, तब परमेश्वर ने बातचीत किया। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्व है कि परमेश्वर उसके साथ बातें करते हैं। मैं हमेशा ये इच्छा रखता हूं परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहिए। और कई बार परमेश्वर मेरे साथ बात करता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। जब मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके विषय में परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर करता हूं तो उनकी परिस्थिति के विषय में परमेश्वर मेरे साथ बात करते हैं। कई बार परमेश्वर मिनिस्ट्री में, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे गाइड करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। और जब परमेश्वर मेरे साथ बात करते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मेरे प्रियो, आज यहां पर शमूएल के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं। हमें भी समझना है और हमें भी ये इच्छा रखना है, परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहिए। जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमेशा 2 तरफ से बातचीत होती है। मैं भी यहां से बोलता हूं और सामने में जिसके साथ फोन पर बात कर रहा हूं वो व्यक्ति भी मेरे साथ बातचीत करता है। ऐसा नहीं अकेला ही मैं बातचीत करता रहता हूं, नहीं, सामने से भी
मेरे साथ बातचीत होना जरूरी है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है, ये भी महत्व है, परमेश्वर भी मेरे साथ बात करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे साथ बहुत अलग अलग माध्यम से बात करते हैं, हमें समझना भी जरूरी है। विशेष करके परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करते हैं, उनके सेवकों के द्वारा हमारे साथ बात करते हैं। जब मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर बाइबल के वचन समझने के लिए मुझे मदद कीजिए, परमेश्वर वचन से मेरे साथ बात कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर मेरे साथ बात करते। मैं जब भी कुछ निर्णय लेने जाता हूं, कुछ करने जाता हूं, तब मैं हमेशा यही इच्छा रखता हूं, परमेश्वर मेरे साथ बात कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैं हमेशा ये इच्छा रखता हूं, परमेश्वर मेरे साथ बातें करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको भी ये इच्छा रखना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहिए। आपको भी ये समझना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ किस रीति से, किस माध्यम से बात कर रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, अपनी योजना को आपके आगे प्रकट करेंगे। देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, 3 बार शमूएल को पुकारा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। जब शमूएल ने कहा मैं सुन रहा हूं, तब परमेश्वर ने आगे बातचीत करना स्टार्ट किया। तो एक विश्वासी जीवन में, एक मसीही जीवन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहिए, और परमेश्वर किस रीति से, माध्यम से मेरे साथ बात कर रहे, ये भी समझना जरूरी है। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, आपने शमूएल के साथ बात किया, 3 बार पुकारा, और जब शमूएल ने कहा तेरा दास सुन रहा है, आपने योजना को प्रकट किया, आपने बात किया। ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, परमेश्वर पिता हमें भी ऐसी इच्छा दीजिए कि हम आपकी बातों को सुने, हम भी समझ सके आप हमारे साथ कैसे बात कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा आपके साथ संगति में रहकर आपकी योजना को समझ सके। कई बार परमेश्वर पिता हम बातें करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज के वचन से हमने सीखा है, हमें आपकी बातों को सुनना है, आपकी बातों को समझना है। जैसे शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा, बोल तेरा दास सुन रहा है। हम सभी को ब्लेस कीजिए। आज के वचन के लिए धन्यवाद। दिन की शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ बनी रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने आपका कीमती समय मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए दिया है। अगर आप पहली बार मेरे साथ इस सेवा में जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके चर्च मेंबर्स, जो भी आपका चर्च का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, प्लीज वीडियो को, वचन को आगे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी वचन का आशीष मिल सके। आज के वचन से याद रखना, एक विश्वासी जीवन में बहुत महत्व है, हमारे साथ परमेश्वर बात करे, और परमेश्वर हमारे साथ कैसे माध्यम से बात कर रहे, ये भी हमारे लिए बहुत महत्व है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव